हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट मीटर। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बेसिक ग्राफ समझ लेते हैं। और हमने ग्राफ पहले देखा भी हुआ है, लेकिन आपको और डिटेल्स में बता देता हूँ। अगर ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो बेसिकली हमारे को दो टाइप के ग्राफ ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो हम अपने मोशन के अंदर ग्राफ स्टडी करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे को एक मिलेगा स्ट्रेट लाइन और दूसरा मिलेगा पैराबोला। अगर ये हमारा एक्स वाई प्लेन है या फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इसमें अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस टाइप के ग्राफ हमको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है कि y वेरी कर रहा है x के साथ। ठीक है, y x का फंक्शन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपनी मोशन की, लीनियर मोशन की, x इज इक्वल टू 4t प्लस 2। ये जो उसकी पोजीशन है ये टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है। इन ग्राफ को कैसे करना है, इसमें जो हमारा ये है m, ये है स्लोप। अब देखो, इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू आ रही है c। तो x की वैल्यू 0 मतलब यहाँ पर y की वैल्यू c है। और जब y की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो x की वैल्यू आ रही है माइनस सी बाय एम। तो ये माइनस सी बाय एम, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है और ये हमारा बन गया ग्राफ। ये तो हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन। वही अगर हमारा m की वैल्यू नेगेटिव है तो ये ग्राफ इस तरफ इस टाइप से हो जाएगा। आपने देखा भी है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो इस टाइप से हो जाता है ग्राफ, हमारा स्लोप ऐसा हो जाता है। तो ये हमारा बात होगी स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन एकदम सिंपल है। दूसरी बात कर लेते हैं पैराबोला की। ये मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ। पैराबोला क्या होता है कि अगर देखो, अभी आपने क्या देखा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई वेरी कर रहा है x के साथ लीनियरली। अगर मैं बात करूँ यहीं पर कि y ऐसे हो जाए एम एक्स स्क्वायर प्लस सी, अब क्या हो रहा है कि x की वैल्यू अगर मैं 2 बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू 4 बढ़ेगी, इस टाइप से। अब लीनियर फंक्शन नहीं रहा, अब ये बढ़ गया, ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं इनका ग्राफ कैसे बनता है, तो इसके ग्राफ करने के लिए अगर मैं फंक्शन मान लूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, c आ रही है। ठीक है, अब हमको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो लग रहा है हमारा a, इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हमारा जो पैराबोला होता है इसकी शेप होती है इस टाइप से, ये खुलता हुआ या इस टाइप से। अब देखो, अगर ये a की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो होगा ऐसे ऊपर खुलता हुआ। अगर यही a की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर ऐसे हो जाए कि माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आई हमारी ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा x पर माइनस बी बाई टू है। कैसे आया, देखो मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको बताया कि अगर ये कर्व है, इसका फंक्शन या फिर इसका जो ग्राफ है, इसका मिनिमम पॉइंट या फिर मैक्सिमम पॉइंट इस वाले केस में निकालना है तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम इस वाले फंक्शन को। तो उसी से हमको ये वाला पॉइंट मिलता है। इसमें x की वैल्यू माइनस बी बाई टू आ जाती है। कैसे, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कर दूँ इस वाले फंक्शन को, तो क्या आ जाएगा, 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आगे माइनस बी बाई टू है। ठीक है, अब ये x की वैल्यू डाल करके हम यहाँ पर y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस फंक्शन में। तो वो आप निकाल सकते हो यहाँ पर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं x की वैल्यू ये डालूँ, a इंटू बी बाई टू ए माइनस का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्लस सी, ये आ गया मेरा बी स्क्वायर बाय 4a माइनस बी स्क्वायर बाय 2a प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a प्लस 4ac। ठीक है, तो ये इस तरह से हम निकालते हैं। तो आपको सिंपली क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है यहाँ पर,
कि ए का साइन कैसा है। अगर ए का साइन पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ग्राफ खुलेगा, और ए का साइन नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ग्राफ खुलेगा। और उसके बाद जो ग्राफ का जो टॉप या बॉटम पॉइंट होगा कर्व का, ये वाला पॉइंट, ये कैसे निकालना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही समझ लेते हैं। बाकी हम एक मैथ्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे फॉर फिज़िक्स, जिसमें हम सारे मैथ्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स स्टूडेंट्स को चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, टेक द प्रोजेक्शन पॉइंट टू ओरिजिन एंड अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन को अपना x मानूं और ये मेरा ओरिजिन है, और बॉडी को फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड u स्पीड से। ठीक है, तो x कैसे निकलेगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये जो टी स्क्वायर के साथ है इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ये पूरी यहाँ पर देखा जाए, अगर हमने बात की थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो मेरा वाई का फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर हमारा एक्स टी का फंक्शन है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है ये पूरा चीज़ नेगेटिव है, तो हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा इस तरफ से। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब मैं क्या करूं कि t की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू 0 है। अगर मैं इधर बनाऊं ग्राफ x और t, तो जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 है। ठीक है, और टाइम क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के जब इस पॉइंट पे आएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू u बाई जी। तो ये मेरा आ गया टाइम u बाई जी। h क्या आ जाता है मेरा, h आ जाता है u स्क्वायर बाय 2g। तो ये मेरा क्या आ गया, इस पे u स्क्वायर बाय 2g, मैक्सिमम हाइट आ गई। बस अब आपको ये पूरा बना देना है, इस टाइप से इसका बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया xt ग्राफ। अब चलते हैं हमारा vt ग्राफ के ऊपर। v क्या होगा, u क्या मेरा, u मेरा है इनिशियल वेलोसिटी u, v क्या आ जाएगा, u माइनस जी टी। ठीक है, तो हमने इससे पहले डिस्कस भी किया है कि अगर हमारा ये नेगेटिव है स्लोप तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस टाइप से। लेकिन जब t की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू मेरी है u, तो ये मेरा पॉइंट आ गया, और हाईएस्ट पॉइंट पे मेरा v हो जाएगा 0। हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम क्या था, u बाई जी, तो u बाई जी पे मेरा टाइम हो गया 0। तो ऐसा बन गया। अब जब वापस आएगा तो ये सिंपली एक्सटेंड इस तरफ से हो जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा 2u बाई जी। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस u। तो ये मेरा बन गया v और सॉरी t और v ग्राफ। ठीक है, अब ए टी ग्राफ तो सिंपल है क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है, ए टी ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, ए हमारा कांस्टेंट है। और ए अगर हम इस तरफ, हमेशा मेरा ए इस तरफ लग रहा है माइनस जी, या फिर जी लग रहा है इस तरफ, तो ए मेरा हमेशा नेगेटिव है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये मेरा ए टी ग्राफ बन गया, ए टी और ये ए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एनालाइज द फॉलोइंग ग्राफ। इन तीनों ग्राफ्स को हमको एनालाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बॉडी है ए और बी। पहले देखो ए कहाँ से स्टार्ट कर रही है, यहाँ से 0 से, ओरिजिन से, और जो बी है उसका इनिशियल पोजीशन है x0। ठीक है, अब इन दोनों का xt ग्राफ हमको दिया है। xt ग्राफ का स्लोप इनका कांस्टेंट है, मतलब कि v कांस्टेंट है, इसका भी कांस्टेंट है और इसका भी कांस्टेंट है। तो दोनों का v कांस्टेंट है लेकिन अलग अलग है। इसका मैंने मान लिया कि v2, इसका मान लिया v1। तो एक्सीलरेशन 0 है क्योंकि कांस्टेंट इनकी स्पीड है। तो सपोज कि ये दो कार मान लेता हूँ, ये यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये मेरा है 0 और ये मेरा है x0। मोशन में क्या हो रहा है, ये जो बॉडी है A, इसका स्लोप ज़्यादा है इससे, और ये जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट पे दोनों का जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम हो गया। तो एक टाइम t0 आया जब ये दोनों बॉडी मिल गई,
ये पहली वाली जो बॉडी थी ए और ये थी बी, बी ने यहाँ से शुरू किया लेकिन इसकी स्पीड कम है, वी बी से आ रही है, और ये इसने शुरू किया लेकिन इसकी वी वन की स्पीड ज़्यादा है। तो एक पॉइंट ऐसा आया x1 जहाँ पर ये दोनों बॉडी साथ है, और उसके बाद क्या हुआ, अब ये टाइम देखो t1, t1 पे क्या है, x2 इधर है, x2 ज़्यादा है और ये जो b है ये कम है। तो एक जो t टाइम आया यहाँ पर, इस t टाइम के ऊपर ये तो हो गया a और ये b इधर रह गया, ठीक है। तो b ने यहाँ से शुरू किया लेकिन ये यहीं तक जा पाया, और a ने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक चला गया। तो पहला जो हमने ग्राफ डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है, ये भी हमारा एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ में ये हमारा देखो, ये पैराबोला टाइप का दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो मतलब कि जो टी स्क्वायर के आगे लगा हुआ है यहाँ पर a, जो भी अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करूँ तो ये वाला पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, ठीक है। अब देखो एक t1 टाइम पे ये दिया हुआ है, ये वाली बॉडी का b का, और जो a वाली a बॉडी है इसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब कि इसका यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, कुछ भी कह लो। जो ए बॉडी है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है ग्राफ में, ये जो ए बॉडी है इसकी इस पॉइंट पर t1 पॉइंट के ऊपर इसका जो पोजीशन है ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ये इससे आगे है ऐसे समझे तो। और t2 पॉइंट के बाद क्या हुआ कि दोनों मिल गए, ठीक है। t2 पॉइंट पे दोनों मिल गए और ये स्लोप हमको दिया है, देखो ये स्लोप इंपॉर्टेंट है कि t1 पॉइंट ऐसा आया जब ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। तो मतलब क्या है कि t1 पॉइंट पे जो हमारी b बॉडी थी इसकी स्पीड इसके बराबर हो गई, स्लोप इसके बराबर हो गया। तो एट t इज इक्वल टू t1 va इज इक्वल टू vb, और t लेस देन t1 पे vb लेस देन va, और t ग्रेटर देन t1 पे vb ग्रेटर देन va। तो ये चीज़ हमने इस स्लोप के माध्यम से देख ली। और उसके बाद क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आया, देखो t2 पॉइंट ऐसा आया जब दोनों मिल गए। t2 पॉइंट के बाद क्या हुआ कि b a से आगे निकल गया। तो ये ग्राफ हमको ये समझा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। अब देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ में पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमको दिया हुआ है। ये इस टाइप से कुछ है, पैराबोला टाइप का दिख रहा है। ये यहाँ से यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन दिख रही है और ये फिर से पैराबोला दिख रहा है। तो इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, अब ये वाला जो पैराबोला है ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, मतलब कि टी स्क्वायर के आगे ए लगता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अपना कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन की, तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मेरा जो वेरिएबल है t, इसके आगे मेरा लग रहा है एक्सेलरेशन। इस ग्राफ में क्या है, ये ओपनिंग इसकी अपवर्ड है, मतलब इसका क्या है कि a मेरा हो गया पॉजिटिव। सिमिलरली इस वाले एरिया में ये जो वाला जो कर्व है इसमें इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, तो a इसका हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो सिंपली अब आपको इसका ओपनिंग किस डायरेक्शन में, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये एक्सेलरेशन इसका किस तरफ से हो रहा है, ठीक है। और ये जो बीच वाला रीजन है इसमें तो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ग्राफ हमने क्या सीखा इस ग्राफ से कि एक कोई बॉडी है, पहले ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अभी इसकी इनिशियल पोजीशन भी 0 है, x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई ओरिजिन से, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुई और कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हुई कुछ पॉइंट तक। यहाँ तक कुछ पॉइंट तक एक्सेलरेट होने के बाद ये वाला पॉइंट जो आया, इस वाले पॉइंट के बाद इसमें क्या हुआ कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, कांस्टेंट वेलोसिटी से चली ये इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के बाद ये फिर रिटार्ड होने लग गई, ये रिटार्ड होने लग गई यहाँ तक, फिर ये रिटार्ड हो गई, यहाँ तक रिटार्ड हो गई। तो ये ग्राफ हमको ये बता रहा है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम।
along a straight line is shown in the figure. Draw the respective velocity time graph. ठीक है, तो वीटी ग्राफ हमको बताना है। तो ये देखो इसका A2 है टाइम 2 तक, और फिर 2 से लेकर 4 तक इसकी जो एक्सेलरेशन थी ये कांस्टेंट रही, मतलब ज़ीरो रही। कांस्टेंट तो यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर रही 0, और फिर 4 से लेकर 6 तक फिर से रिटार्ड हो गई। तो ये सिमिलर ही ग्राफ है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, ये सिमिलर ही ग्राफ है कि शुरू में इसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुई, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमको एक्सटी ग्राफ दिया हुआ था, और इसमें हमको बनाना है वीटी ग्राफ। तो अब इसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मतलब इसका स्लोप और पॉजिटिव है, तो स्लोप इस तरफ से हो गया। ठीक है, अब 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक इसकी एक्सेलरेशन 0 रही, तो मतलब ये जो पॉइंट ये पहुंचा यहां पर t इज इक्वल टू 2 पे, ये t इज इक्वल टू 0 था, ये t इज इक्वल टू 2, और इधर मैं बना लूं v। तो T2 से लेकर T4 तक इसने अपनी ये वाली स्पीड मेंटेन रखी। ठीक है, और 2 के बाद 6 तक फिर इसने रिटार्डेशन अपनी, लेकिन रिटार्डेशन इसकी ज़्यादा हुई। देखो इसका स्लोप जो है -2 से ज़्यादा है, तो ये जो इसका स्लोप ऐसे इसका जाते टाइम था तो, और लेकिन अब आते टाइम या फिर जो नेक्स्ट में इसका स्लोप स्टीप हो जाएगा इस टाइप से। क्यों? क्योंकि 2 से इसने एक्सेलरेट किया और -3 अगर मान लें इसको, -3 से इसने रिटार्ड किया, तो ये इसलिए ऐसा स्टीप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इसका अपना वीटी ग्राफ बना लिया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग द वैल्यू ऑफ g10 एंड अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, प्लॉट AT, VT एंड ST ग्राफ। अपवर्ड डायरेक्शन हमको पॉजिटिव लेनी है, तो ये मैंने मान लिया अपना ओरिजिन, और ये मैंने इधर ले लिया अपना x। तो इनिशियल इसका u कितना रहा 40, ये पॉजिटिव है। g इसका है इस तरफ लग रहा है तो नेगेटिव हो गया -10, या फिर इसको 10 लिख के नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर -10 जैसा भी लिखना चाहो। तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u माइनस GT, 40 माइनस 10t, v आ गया। और अगर मैं x की बात करूं, x इज इक्वल टू 40t माइनस हाफ ऑफ 10t स्क्वायर, 40t माइनस 5t स्क्वायर, ये आ गया मेरा x। और a तो हमेशा कांस्टेंट है, a हमेशा कांस्टेंट है, ये है -10। ठीक है, अब देखो 3 ग्राफ हमको बनाने हैं, हमने तीनों ग्राफ पढ़े हुए हैं, मैंने आपको पैराबोला भी इसका बता दिया है। ठीक है, वीटी ग्राफ में आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखो अब t इज इक्वल टू 0 में डालूं, ये मेरा v है इधर, और ये t है। t इज इक्वल टू 0 डालूं तो v मेरा आ गया 40, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरा v 0 हो गया, तो v 0 कब हो रहा है, t इज इक्वल टू 4 पे, तो t इज इक्वल टू 4, तो ये मेरा बन गया वीटी ग्राफ। ठीक है, इस टाइप से। अब सिमिलरली ये ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ आप बनाओ, और अगर नहीं होता है तो कमेंट में करके बताओ, क्योंकि ये मैंने आपको बता रखा है कि इसमें देखो इसका नेगेटिव है तो किस तरफ खुलेगा, ऐसे हो जाएगा, और t की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 0 है। अब x की वैल्यू 0 डाल के हमको टाइम निकालना होगा। ठीक है, तो आप कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 19.6 मीटर above the ground, it rebounds from the ground and raises itself up to same height। ठीक है, रिबाउंड करके सेम हाइट तक जा रही है। टेक द स्टार्टिंग पॉइंट एज द ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट एज द ओरिजिन एंड वर्टिकली डाउनवर्ड एज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ड्रॉ अप्रॉक्सीमेट प्लॉट ऑफ x वर्सेस t, v वर्सेस t एंड a वर्सेस t। ठीक है, तो इसमें इन्होंने डायरेक्शंस थोड़ी चेंज कर दी। अब बॉल यहाँ से ड्रॉप हो रही है, यहाँ से ड्रॉप हो रही है, ये मेरा ओरिजिन अगर यहाँ से मान लूँ यहाँ से और ड्रॉप हो रही है, तो इस तरफ जो ड्रॉप हो रही है इस तरफ मेरा है x पॉजिटिव, तो g मेरा क्या हो गया पॉजिटिव, क्योंकि a इज इक्वल टू g है और g इस डाउनवर्ड लगेगा, तो ये हमारी डायरेक्शन है पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी इस v भी हो जाएगी पॉजिटिव, जो सपोज यहाँ पॉइंट पे आया तो v इसकी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, मतलब कि वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव, उसकी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड इसका बढ़ रहा है इस तरफ। और ये हमारा ग्राउंड है, ये है 19.6,
तो x क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, जी मेरा पॉजिटिव है तो x आ गया मेरा 9.8, क्योंकि यहाँ पे 19.6 दिया है इसलिए मैं 9.8 ले रहा हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आगे। 4.9 टी स्क्वायर, तो ये मेरा x की वैल्यू आ गई इस टाइप से, जो यहाँ तक ये वाला मोशन रहा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जब ये रिबाउंड कर रहा है, जब ये रिबाउंड कर रहा है तो इसकी जो v है, इस पॉइंट पे v क्या आ जाएगी, जी टी, जी टी, तो t मेरा आ गया यहाँ से आ गया u बाई जी, t मेरा आ गया 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ नीचे पहुँच गया, ये ऊपर से नीचे 2 सेकेंड में पहुँच गया। तो इस इंस्टेंट पे जब नीचे पहुँचा तो इसकी स्पीड कितनी हुई, g इंटू टी, जी इंटू टी कितना हो गया 9.8 इंटू 2, तो 19.6 यहाँ पर इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी प्रोजेक्टेड स्पीड क्या हो जाएगी, जिस स्पीड से ये प्रोजेक्ट हो रहा है 19.6, लेकिन इसका डायरेक्शन हो गया नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन इसका हो गया, क्योंकि अब इस तरफ मेरा नेगेटिव है, इस तरफ नीचे मेरा पॉजिटिव था, इस तरफ मेरा नेगेटिव है, ठीक है। और इसका एक्स इनिशियल क्या है, अगर मैं ऊपर वाले मोशन की बात करूं 19.6, तो एक्स फाइनल क्या आ जाएगा, एक्स इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स इनिशियल है 19.6, यू मेरा है माइनस 19.6 इंटू टी, और जी मेरा है पॉजिटिव प्लस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर। तो ये अपवर्ड मोशन का इसका ग्राफ आ गया इस टाइप से। तो क्या हो गया 19.6 माइनस 19.6 टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर। तो अब देखो ये वाला जो मोशन था पहले वाला, इसमें भी इसका ए पॉजिटिव है और इसमें भी इसका ए पॉजिटिव है, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों ग्राफ ऊपर की तरफ ओपनिंग रखेंगे। अगर मैं एक्स टी ग्राफ की बात करूं, ये एक्स और ये टी, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये यहाँ पहुंच रहा है 19.6 पे। तो पहले मेरा जो कर्व आया ऐसे, ये मेरा कर्व क्या था 5, ये मेरा कर्व क्या था, x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। इस पॉइंट के बाद कर्व हो जाएगा मेरा ऐसे, ये कर्व क्या था, x इज इक्वल टू 19.6 माइनस 19.6 टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर। ये मेरा आ जाएगा 4 सेकेंड्स, ये मेरा आ गया 2 सेकेंड्स, ये मेरा आ गया t0, और ये इधर ये x था, इधर t था, x मेरा t का फंक्शन है। तो ये मैं अगर हम नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं, ये y होता है, ये x होता है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जो हमने पहले डिस्कस भी किया था। तो इस तरफ x होगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसमें। तो ये मेरा जो पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है जब 19.6 ये है, जब ग्राउंड पे आ गया, ये वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गया 4 सेकंड में रिबाउंड करके, तो ये मेरा एक्स टी ग्राफ बन गया। अब मैं अगर अपना बनाऊं वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ क्या होगा, v इज इक्वल टू इनिशियली क्या होगा, जी टी, तो v इंक्रीज कर रहा है, g मेरा 9.8 टी, ये कब से कब तक है, 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक। 2 सेकेंड्स पे क्या हुआ कि v की वैल्यू आ गई 19.6 इनिशियल, जो उसकी लॉन्चिंग स्पीड रही, और उसके बाद ये 19.6 माइनस में रहेगा प्लस 9.8 टी, इससे ये डिक्रीज होगा। तो अगर मैं अपना वी टी ग्राफ बनाऊं, ये मेरा v है और ये मेरा t है, तो पहले v इंक्रीज हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे v 0 है और कांस्टेंट स्लोप पे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये मेरा t 2 सेकंड आ गया, 2 सेकंड पे क्या हुआ कि इसकी स्पीड अचानक से माइनस 19.6 हो गई जब रिबाउंड करेगा, तो ये माइनस 19.6 हो गई, और इसका स्लोप इसका सेम है। तो इस स्लोप सेम मतलब क्या हुआ कि ये दो जो इधर वाली लाइन है और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी ऐसे, तो ये इसका बन गया वी टी ग्राफ।
और 80 ग्राफ तो सिंपल है क्योंकि 8 तो ए कांस्टेंट है तो उसमें कुछ वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है फिगर शोज एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द टाइम टी सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड इज 0। तो ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस ग्राफ में अगर मैं इसको जूम कर लूं तो इस ग्राफ में मेरे को ऐसा टाइम बताना है जब ये पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। पहले आप सोचो कैसे करना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कहना चाहो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे देखेंगे, ग्राफ में कैसे इसको देखना है, ये क्वेश्चन सिर्फ उस लिए है, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम क्या देखेंगे, देखो इस ग्राफ में हमको सिर्फ सिंपली ये देखना है कि जब इनिशियली जब x20 से शुरू कर रहा है ये टाइम 0 पे, तब ऐसा कोई टाइम जब इसका जो x है ये वापस उसकी सेम पोजीशन हो। तो ये जो टाइम है इस टाइम पे क्या है, इसकी जो पोजीशन है सेम है। तो ये जो टाइम आ रहा है ना इधर कुछ 20 और 10 के बीच में, अगर इसको मैं 15 यहाँ पर मान लूँ तो 12 से 13 सेकंड के बीच में एक ऐसा टाइम आ रहा है जब इसकी पोजीशन सेम हो गई, जहाँ से इसने शुरू किया था अपना मोशन वहीं पर आके ये वापस आ गया घूम फिर के। तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसका सेम पोजीशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो इसकी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस की नहीं। अगर हमको इंस्टेंटेनियस देखना होगा तो हम यहाँ पे इसका स्लोप देखेंगे, इंस्टेंटेनियस ये होगी लेकिन एवरेज 0 होगी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और इससे आपका ग्राफ का कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया होगा, ठीक है। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, कंसेप्ट्स के लिए आप कंसेप्ट मीटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों।